आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आशीष दे आप सभी को। आज हम जानेंगे कि शैतान के अटैक कैसे होते हैं। अगर कोई दुष्ट आत्मा है, कोई किसी को दुष्ट आत्मा टच कर रही है, कोई किसी को दुष्ट आत्मा छेड़ रही है, या किसी के ऊपर दुष्ट आत्मा ने अटैक कर दिया, कोई शैतान का काम हो रहा है, तो पता कैसे लगाएं। देखो, सीधी सीधी बातों का हमें ध्यान रखना है। आज का वचन आपसे बात करेगा। अगर जहाँ कहीं भी आपको अपनी ज़िंदगी में ऐसा लग रहा है तो प्लीज़ तुरंत पश्चाताप करके माफ़ी मांगकर माफ़ करके आगे बढ़ना। यीशु के लहू को अपने ऊपर लगाना। दिल से पश्चाताप करके माफ़ी मांगकर आगे बढ़ने के द्वारा हम शैतान के फंदे से छूट जाते हैं। जैसे हम अपनी गलती, पापों, गुनाह, अपराधों को मान लेते हैं, वैसे ही हम परमेश्वर की क्षमा को अपनी ज़िंदगी में देखते हैं। जैसे यीशु के लहू को पुकारते हैं, तुरंत उसका लहू हमें धो देता है। और जब हम धुल जाते हैं तो हम यीशु को पहर लेते हैं। और जब यीशु को पहर लेते हैं तो उसका मतलब ये है कि हमारे पाप क्षमा हो गए और शैतान पापी व्यक्ति को नहीं छेड़ सकता। क्यों? क्योंकि हमारे पाप क्षमा हो गए हैं। लेकिन जहाँ पर पाप है वहाँ पर शैतान ने काम करना ही करना है, नहीं चाहकर भी रोक सकते। क्योंकि देखो, अगर हम जाने कि शैतान किस प्रकार से अटैक करता है, पहली बात यह है कि शैतान कब अटैक करता है। लिखा है, और शैतान को अवसर मत दो। मतलब खुद मनुष्य शैतान को अवसर देता है। जैसे कि अगर हम जाने कि शैतान तो उस गरजने वाले सिंह के समान, उस गरजने वाले शेर के समान द्वार के बाहर खड़ा है कि कब किसको फाड़ खाए। पूरी पवित्र शास्त्र में दो प्रकार के शेर हैं। एक तो है शैतान को, जिसको गरजने वाला शेर बताया गया है, और दूसरा है यहूदा का शेर, जो फाड़ने वाला शेर है, जो परमेश्वर है, जो यीशु है। ध्यान रखना, क्योंकि यहूदा का सिंह समान मेमना, अगर हम प्रकाशित वाक्य में पढ़े तो दो प्रकार के शेर के बारे में बताया गया है। एक तो हमारा प्रभु यीशु मसीह जो यहूदा का शेर है, और एक वो शैतान जो पोपला है, जिसके मुंह के अंदर दांत नहीं है। धारता तो है लेकिन दांत नहीं है। लेकिन कई बार वो शेर भी, जो शैतानी है, वो शेर भी कई बार लोगों को ऐसा भरमा डालता है कि इंसान खुद अपनी जान का प्यासा हो जाता है। तो इसी प्रकार से आज हमें जानना है, क्योंकि लिखा है कि और शैतान को अवसर मत दो। शैतान कब किसी विश्वासी की जिंदगी में काम करता है? जब एक विश्वासी खुद अनाज्ञाकारिता करके, खुद वचन को तोड़कर, खुद ऐसे व्यवहार करके, अपने शब्द गलत रख के, खुद गलत काम करके, गलत चुनाव करके खुद शैतान को मौका देता है। तभी शैतान को मौका मिलता है कि वो उस विश्वासी को फाड़ खाए। क्योंकि एक शैतान के लिए एक विश्वासी एक अच्छे प्लेग्राउंड की तरह है। ध्यान रखना, शैतान तो बस इस ताड़ में रहता है, जैसे ही ये झूठ बोले, जैसे ही ये गाली बके, जैसे ही ये गलत और गंदी चीजें देखे, जैसे ही किसी की चुगली करे, वैसे ही देख मैं इसके घर में आ जाऊंगा, वैसे ही इसकी जिंदगी में आ जाऊंगा। आज हम करते क्या है? आज हम शैतान को बाहर निकालते हैं यीशु के नाम से। हे शैतान, इस लड़की के अंदर से निकल। हे शैतान, मेरे नौकरी बिजनेस में से निकल। हम शैतान को तो निकालते हैं उपवास रख के, लेकिन शैतान के बाप को अपने अंदर रखते हैं। शैतान का बाप क्या है? झूठ बोलना। हम दुष्ट आत्मा को तो निकाल रहे हैं, लेकिन अपने अंदर की कमियों को, गलत व्यवहारों को, गलत शब्दों को नहीं निकाल रहे हैं। यही तो चीज है आज। यही तो सबसे बड़ा कारण है कि शैतान एक विश्वासी की जिंदगी में कब काम करता है। कब? जब ही काम कर पाता है, जैसे ही विश्वासी आज्ञा तोड़ता है, वैसे ही शैतान उसको अटैक कर देता है, उस पर कब्जा कर लेता है, उसके मन विचारों को अपने कब्जे में कर लेता है, उसके अधिकारों को अपने अधिकार में ले लेता है। ये सच्चाई है मेरे भाई और बहनों। आज बहुत से विश्वासी अपने अधिकारों को इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि विश्वासी के व्यवहार ऐसे हो जाने के कारण कि विश्वासी पूरी तरीके से शैतान के अधीन हो जाता है, जिस कारण वो विश्वासी अपने अधिकारों को इस्तेमाल ही नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि उसने कभी इन चीजों को अच्छे से इस्तेमाल करना सीखा ही नहीं। अगर सीखा है तो उसके अनुसार चल नहीं पाया, और अगर मौका दिया गया तो मौके को बहुमूल्य नहीं जाना, चूक गया। जिसमें कि शैतान ने उसका जो समय उस विश्वासी का खड़ा होने को था, सामर्थ्य रूप से योद्धा बनने का था, बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार करने का था, वो समय तो शैतान ने उसका खा लिया। ये सच्चाई है। आज एक विश्वासी की बुलाहट क्यों डिले होती है? आज एक विश्वासी क्यों भटकता है? आज एक विश्वासी का उठने का समय है, चमत्कार, छुटकारे, आशीष, बरकतों को पाने का, या उसके द्वारा औरों की जिंदगी में चमत्कार होने का समय है, तो उसकी जिंदगी में आज चमत्कार हो क्यों नहीं रहे हैं? आज एक विश्वासी की जिंदगी की गाड़ी आज एक अटकी पड़ी क्यों है? आज एक गड्ढे में उसका टायर क्यों अटका पड़ा है? टायर घूमे जा रहा है, रेस दिए जा रहे हैं, तेल भी है, बढ़िया इंजन भी है, बढ़िया कार भी है, और लेकिन वो गड्ढे में अटकी पड़ी है। समय निकले जा रहा है, टायर घूमा जा रहा है, उम्र निकले जा रही है, टायर घूमा जा रहा है, लेकिन गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है। हम चर्च भी जा रहे हैं, रातना भी कर रहे हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं, लेकिन चमत्कार नहीं हो रहे हैं। इतने लंबे समय से तो हम चर्च जा रहे हैं, इतने लंबे समय से तो मैंने बपतिस्मा ले रखा है, इतने लंबे समय से तो मैं यीशु को जानता हूँ। अरे जानने के साथ साथ क्या हम उसके अनुसार चले? प्रभु ने क्या कहा है? मेरे माता पिता और मेरे भाई बहन वो हैं जो मेरे वचन को सुनते, मानते और उस पर चलते हैं। तो मेरे भाई और बहनों, इसीलिए आज शैतान को खुद अवसर देने वाला मनुष्य खुद है। ये इसीलिए आज हमें इन बातों को जानना है कि अगर हम कहीं पर भी ऐसी गड़बड़ी, ऐसी गलतियां कर रहे हैं, तो तुरंत पश्चाताप करके माफी मांगकर हमें आगे बढ़ना है और उन गलतियों को छोड़ने की पूरा प्रयत्न करना है, पवित्र आत्मा की मदद मांगनी है। अब देखो, ये बात हमें मालूम है
कि हमें पता है कि झूठ बोलना पाप है, झूठ बोलना गलत है, लेकिन फिर भी आज हम दुष्ट आत्माएं निकाल रहे हैं, उपवास रख रहे हैं, चर्च भी जा रहे हैं, लेकिन अगर हम दूसरी तरफ झूठ बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं शैतान को तो हमने निकाल दिया, लेकिन शैतान के बाप को, मतलब उस पाप के काम को तो अपनी जुबान पे रख रखा है। बैठे कहीं और है, बताएंगे कहीं और, होंगे कहीं और, रहते कहीं और। ये सच्चाई है। जैसे मान लो मैं बैठा हूँ घर के अंदर, किसी का मेरे पास फोन आया, किसी ब्रदर का, सिस्टर का, वटेवर कोई भी है, तुरंत उसने मेरे को फोन करके पूछा कहाँ पर हो ब्रदर आप, तो मैंने बोल दिया नहीं मैं घर पे नहीं हूँ, मैं कहीं मीटिंग में आ रखा हूँ, मैं ना बाद में बात करूंगा आपसे, आप मेरे को ना ऐसे बात करना, वैसे बात करना। झूठ बोल दिया, तुरंत झूठ बोल दिया। और हम बोलते हैं कि हम एक विश्वासी हैं। हमारे आने जाने का फायदा क्या, जब हम उन चीजों को सीख नहीं रहे हैं जो चर्च में सिखाई जाती है, जो वचन के द्वारा खुदा का आत्मा में सिखाता है, अपने अगुओं के द्वारा, अपने अभिषिक्तों के द्वारा जो हम सीखते हैं, क्या उनके अनुसार हम चल पा रहे हैं, नहीं चल पा रहे। और आज हम कहते हैं हमें आशीष क्यों नहीं मिल रही। आशीष ना मिलने का कारण, चमत्कार, छुटकारे, आशीष, बरकतों को ना होने का कारण, ना पाने का कारण सबसे बड़ा ये है कि शैतान के बाप को अपने अंदर रख रखा है। सब प्रकार की बुराइयों को, एक दूसरे के प्रति कड़वाहट रखना, दोष लगाना, बुराइयां करना, कमी निकालना, गाली गलौज करना, झूठ बोलना, चुगली निंदा करना, उल्टी सीधी गलत और गंदे व्यवहार करना, गलत और गंदी चीजें देखना। चाहे हम 10 पैसा दे रहे हैं अर्निंग, चाहे हम 10 पैसा दे रहे हैं, ऑफरिंग दे रहे हैं, चर्च भी जा रहे हैं, प्रार्थना आराधना भी बैठ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ तो हमारे काम काले हैं। हमारा परमेश्वर पवित्र है। अब सोच कर देखो, इसमें शैतान को मौका नहीं मिलेगा तो क्या परमेश्वर को मौका मिलेगा। और लिखा है शैतान को और अवसर मत दो, मतलब मनुष्य को शैतान को अवसर देता है। लिखा है जो बाड़ा तोड़ता है सर्प उसको डसता है। बाड़ा क्या है, परमेश्वर की आज्ञा। सर्प कौन है, शैतान। और परमेश्वर ने जो आपको आज्ञाएं दी हैं, परमेश्वर ने एक भाई को वो आज्ञाएं दी हैं, अगर वो उस आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है और शो ऑफ करने की कोशिश कर रहा है कि हाँ एक मैं क्रिश्चियन हूँ, गले में लॉकेट डाल लिया, हाथ में माला ले ली, या फिर वो रोजाना चर्च जा रहा है, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड कर रहा है, लेकिन जब जैसी चर्च से बाहर निकलता है हाथ में बीड़ी सिगरेट होता है, बगल में लड़की होती है, किसको धोखा दे रहे हैं। और बोलते हैं कि हमारी जिंदगी में बदलाव क्यों नहीं आ रहे, चमत्कार क्यों नहीं हो रहे, आंखों में आंसू क्यों है, तकलीफ क्यों है, अकेला सा क्यों पड़ गया हूँ, अकेली क्यों पड़ गई हूँ, प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जा रही। कारण है ना, सबसे बड़ा कारण क्या है, हमने वचन को हल्के में लेने की कोशिश करी और हम बोलते हैं कि प्रभु तू हमारी जिंदगी में काम कर। एक कुर्सी पर एक ही जना बैठ सकता है, हमारे मन की कुर्सी पर कौन बैठा हमें जांचना है। शैतान को मौका दिया है या परमेश्वर को। परमेश्वर तो है ही नहीं, परमेश्वर तो बाहर खड़ा है। लिखा है मैं तेरे द्वार के बाहर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। अरे पहले तो झूठ बोलने वाली निकम्मी बातें, गाली गलौज वाली, चुगली निंदा वाली बातों को, उन गंदी दुष्ट आत्माओं को जो तेरे मन की कुर्सी पर बैठी, पहले उनको हटा तो सही। अपने मन की दीवारों पे से झूठ के बर्तन तो साफ कर। अपने मन की जमीन पर से कड़वाहट की धूल को हटा तो सही, काई को हटा तो साफ तो कर, साफ कर उनको, जब भी तो मैं आऊंगा। मैं तो बाहर खड़ा हूं, तू तो यूं ही हालेलुया प्रेज द लॉर्ड कर रहा है। तू क्या सोच रहा है कि मैं तेरी जिंदगी में हूं। तूने मुझे जान तो लिया है, लेकिन तू मुझे मानता नहीं है, मेरी बात पर भरोसा नहीं करता है। हालेलुया हालेलुया तो तू करता है, प्रेज द लॉर्ड तो तू करता है, जय मसीह की धन्यवाद तो तू करता है। जब भी तो मैं कहता हूं तुम होठों से तो मेरा आदर करते हो, लेकिन तुम्हारा मन मुझसे लगा नहीं है, तुम्हारे मन में तो कुछ और बसा पड़ा है। अब वही चीज जाननी है हमें कि आज हम कहाँ हैं, कहीं धोखे में तो नहीं है। इसलिए प्रभु का वचन कह रहा है धोखा ना खाओ। ये मत सोचो पवित्र आत्मा का दान पा लिया, पानी का बपतिस्मा ले लिया और हम बड़े बड़े चमत्कार कर रहे हैं, चर्च भी आ रहे, दान दसवां हिस्सा भी दे रहे, तो हम स्वर्ग चले जाएंगे। ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। वचन में साफ लिखा है धोखा ना खाओ। ना वैश्यगामी, ना मूर्ति पूजक, ना चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले, न झूठ बोलने, न चुगली करने वाले, और भी अन्य कई प्रकार के काम है। व्यभिचारी, डींग मार, पियक्कड़, बहुत प्रकार की ऐसी बातें, हत्या करने वाले। आज इंसान सोचता है हत्या तो सिर्फ चाकू छुरी से ही होती है, हत्या इंसान जुबान से कर देता है तुरंत। बच्चे बाप बाप का दिल दुखा रहे हैं, बच्चे गलत और गंदे काम कर रहे हैं। जैसे हल्का सा बाप ने क्या मना कर दिया, तुरंत उसकी गर्दन पकड़ ली, हाथ पैर तोड़ दिए, घर से बाहर निकाल दिया। और हम बोल रहे हैं हमने हत्या की नहीं, हमने तो कभी किसी का दिल दुखाई नहीं, हमने तो कभी पाप ही नहीं किया। लेकिन वचन कह रहा है तू जो कहता है कि मैंने कभी पाप नहीं किया, इसी कारण अब देख मैं तेरा न्याय करूंगा, इसी कारण मैं तेरा न्याय करूंगा। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को साफ दिखाते हैं, लेकिन प्रभु का वचन कहता है संसार में सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। लेकिन जो व्यक्ति अपने पापों को मान लेगा और छोड़ देगा, उस पर दया की जाएगी। जो कहे कि प्रभु मैं पापी हूं, उसी को क्षमा मिलेगी। जो कहेगा मैंने तो पाप किया ही नहीं, प्रभु का वचन कहता है कि मूढ़ ने तो अपने मन में कहा कि कोई ईश्वर है ही नहीं। जो ये सोचता है कि मैंने पाप नहीं किया, तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, वो अपने मन में इन बातों को लेकर सोचता है कि भाई कोई ईश्वर है ही नहीं, तो हमने तो कौन सा पाप कर दिया, हमने तो कोई पाप किया ही नहीं, हम तो ठीक है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है अपनी दृष्टि के अनुसार चल, याद रख, अपने सृजनहार को स्मरण रख, इन हर बात में परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। परमेश्वर साफ कहता है परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। सच्चा न्यायी सब देखता है। तू अपने मन में सोचता है कि तूने तो कभी पाप किया ही नहीं है,
मेरे भाई और बहनों, शैतान ने भी सिर्फ मन में सोचा था, उसको सोचने के कारण ही, बस सोचने के कारण ही उसको स्वर्ग से नीचे गिरा दिया गया। तो सोचो अब आप और मैं कहाँ स्टैंड करते हैं। तो प्रभु आज हमें बताना चाहता है कि शैतान किस तरीके से फाड़ता है। देखो शैतान के काम क्या है। जब किसी की भी जिंदगी में शैतान काम कर रहा है ना, तो सबसे पहले सच्ची शांति जो परमेश्वर की ओर से होती है वो हमेशा के लिए चली जाती है। जब तक हम पश्चातापी, नम्रता, दीनता और मेल मिलाप और प्रेम के साथ प्रभु के आगे दोबारा नहीं आते, तब तक वो सच्ची शांति गायब हो जाती है। अपनी जिंदगी में अगर आपको महसूस करना है ना कि शैतान काम कर रहा है, प्रभु काम कर रहा है, तो ये कुछ उदाहरण है, इनको समझना, ये सच्चाई है। सबसे पहला, जिसकी जिंदगी में शैतान दुष्ट आत्मा भरपूरी से काम कर रही है, जिसकी जिंदगी को बर्बाद करना चाहती है, बर्बाद कर रही है, वरन बर्बादी की कगार पर है या पहुंचा रही है, शुरुआत है, तो उनकी जिंदगी में से सच्ची शांति जो परमेश्वर की ओर से है वो नहीं होगी, पहला। दूसरा, वो आनंद मना ही नहीं पाएंगे। बहुत लंबा समय हो गया होगा उनको परमेश्वर की महिमा के लिए आनंदित होते हुए। दुनियावी टीवी फिल्में, सीरियल्स वगैरह को तो देखकर हम पल भर के लिए आनंदित हो सकते हैं। वो दुनियावी आनंद वो परमेश्वर का आनंद नहीं है, वो टेम्परेरी है। उस आनंद के बारे में बात नहीं हो रही है। जो सच्चा आनंद जो प्रभु की महिमा में मिलता है, ध्यान रखना, हमारी जिंदगी में वो आनंद नजर नहीं आएगा। दूसरा, आनंद नजर नहीं आएगा। जहां पर आनंद नहीं है तो ध्यान रखना शैतान ने आनंद को चुरा लिया है। और जब आनंद चुरा लिया जाता है, समझने की कोशिश करना, बहुत गहरी बात है। शांति और आनंद एक मनुष्य की जिंदगी की वो कुंजी है, वो जमा पूंजी है, जिसके द्वारा एक इंसान बहुत अच्छी ब्लेस्ड लाइफ जी सकता है। उदाहरण, जैसे मान लो एक बहुत बड़ी अरबों खरबोपति एक बहन है या एक पति पत्नी है, लेकिन उनकी जिंदगी में सच्ची शांति नहीं है, आनंद नहीं है। कोई काम मार रहा है, कोई काम मार रहा है, एक दूसरे के प्रति मन में कड़वाहट है, आनंद नहीं। क्या फायदा उस पैसे का, सच्ची शांति नहीं है। बीमारियों में जिंदगी निकल रही है, शांति नहीं है, आनंद नहीं है। पैसा तो बहुत है, अनंत पैसा है, गिने तो रात निकल जाएगी, इतना पैसा है, लेकिन आनंद नहीं है। हाय पैसा, कहाँ है पैसा, कहाँ रखूं, यहाँ रखूं, वहां रखूं, किसको दूं। सच्चाई है, चंगाई कहाँ से मिलेगी, छुटकारा कहाँ से मिलेगा, कितना पैसा लगाऊं शरीर पर, कहाँ जाऊं, किस हॉस्पिटल में दिखाऊं, कहाँ है शांति। इसे शांति नहीं कहते कि धन दौलत इंसान के पास आज है। सच्ची शांति हमारा प्रभु देता है, और वो आपको अलग ही नजर आएगी। अगर आपके पास 500 रुपए भी पड़े हैं ना, आपकी महीने की सैलरी, अगर आपकी महीने की सैलरी 4-5 हजार या 8-10 हजार रुपए भी है, तो भी उसमें से आपकी जरूरतें भी पूरी होंगी, बचेगा भी, और दूसरों को देने के लिए आपके पास होगा। वरना आप जब मांगोगे ना, तो प्रभु आपके लिए और मुहैया करेगा, इंतजाम करेगा। उसे कहते हैं सच्ची शांति। लेकिन जहां लोगों के पास लाखों करोड़ों रुपए हैं, लेकिन घर में ना बीवी पूछती है, ना बच्चे पूछते हैं, ना घर वाले पूछते हैं, बॉस उल्टी सीधी और सुनाता है, और अपनी जिंदगी शराब दारू नशे में गुजर रही है, या पत्नी ने ये बोल दिया, बच्चों ने ये बोल दिया, लेकिन पैसा बहुत है, एटीएम में पैसा भर रखा है, वॉलेट में इतना पैसा भर रखा है कि गिने तो टाइम लग जाएगा, लेकिन फिर भी शांति नहीं है। क्यों? क्योंकि यीशु नहीं है, शांति का राजकुमार नहीं, तो शांति कहां से होगी। अब यही चीज है, सबसे पहला शैतान एक विश्वासी के आनंद पे अटैक करता है, आनंद चुराता है, और दूसरा शांति चुराता है। ध्यान रखना, आनंद चुराने का कारण यह है कि एक विश्वासी को कड़वाहट में, कुड़कुड़ाहट में, बुड़बुड़ाहट में डालता है। एक विश्वासी के आगे ऐसी परिस्थिति को क्रिएट कर देता है जिसके कारण एक विश्वासी आनंद मना ही नहीं पाता है, प्रभु की उपस्थिति में आ ही नहीं पाता है। अगर आता है तो मुंह बना के रखता है, अगर आता है तो आराधना प्रार्थना नहीं कर पाता है। इसे कहते हैं शैतान ने आनंद चुरा लिया है। और दूसरा, तीसरा, शैतान शरीर पर अटैक करता है, शरीर रूप में कमजोर करता है एक विश्वासी को। सबसे पहला शैतान क्या करता है? शांति चुराता है। कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, सब कुछ बेकार लगेगा, कि इस घर छोड़कर, गली मोहल्ला छोड़कर, जगह छोड़कर, लोगों से दूर चले जाओ, सब कुछ छोड़ दो या मर जाओ, खत्म हो जाओ। शांति चुरा लेता है। दूसरा, आनंद चुरा लेता है शैतान। कुछ भी अच्छा नहीं लगता, आनंद मनाने की कोशिश करता है संसारिक, लेकिन फिर भी उसमें मजा नहीं आ रहा। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा है, कुछ ना कुछ अधूरा है, अभी भी कुछ चाहिए, कहीं कुछ गलती तो नहीं होगी, कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी है। मतलब बहुत सारी चीजें नजर आती हैं। शैतान आनंद चुरा लेता है, क्योंकि लिखा है कि चोर चोरी करने और नाश करने और घात करने आता है। चोर क्या चुराता है? आनंद चुराता है, शांति चुराता है, आशीष चुराता है, बरकत चुराता है, छुटकारा चुराता है, चंगाई चुराता है, हमारे आनंद को चुराता है, भरपूरी को चुराता है, हमारी ब्लेसेड लाइफ को चुराने की कोशिश करता है, हमारे अभिषेक को, भरपूरी को, सब प्रकार से ब्लेसिंग्स को हमारा शैतान चुराने की कोशिश करता है। अब तीसरे नंबर पे क्या बताया आपको? शरीर पर अटैक मारता है। शरीर से ऐसा अपाहिज कर देता है, ना तो प्रार्थना में बैठ सकते, ना आराधना में चल सकते। और दूसरा, ना तो गाने की इच्छा है, ना बजाने की इच्छा है, ना सुनने का मन है। क्यों? क्योंकि शैतान ने शांति, आनंद चुरा लिया है। दूसरा, शरीर पर अटैक कर दिया है।
अगर एक विश्वासी के शरीर पर शैतान ने अटैक कर दिया तो उसको टाइम नहीं लगेगा गिरने में, खुदा से दूर होने में, एक मसीह विरोधी बनने में, खुदा के विरुद्ध में आने में। शैतान ऐसा काम करता है शरीर पर अटैक करने के कारण कि एक विश्वासी खुदा के विरुद्ध में पूरी तरीके से हो सकता है, क्योंकि शैतान को पता है कि जहां इसके शरीर पर अटैक किया तो इसकी प्रार्थना तो प्रभु वैसे भी नहीं सुनेगा, इसने तो पाप कर दिया है, इसकी शांति जा चुकी है। अब इसकी शांति जा चुकी है तो उसके मन में कड़वाहटें हैं, शांति भंग हो रखी है इसकी, और इसके पास आनंद नहीं है। आनंद इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने इसकी जिंदगी में ऐसी परिस्थितियों को घोल रखा है कि अब ये चाहकर भी आनंद नहीं बना सकता, और अगर आनंद नहीं बनाएगा तो सामर्थ्य नहीं पाएगा, सामर्थ्य नहीं पाएगा तो चंगा नहीं हो पाएगा। क्योंकि लिखा है, ये विश्वासी नहीं जानता लेकिन मेरे को तो मालूम है कि परमेश्वर का आनंद इसकी सामर्थ्य है, लेकिन मैं इसको प्रभु में आनंदित नहीं होने दूंगा। अभी तो मैंने इसका शांति और आनंद छीना, अब देख मैं इसकी शरीर की ताकत को छीनूंगा, इसको शरीर में कमजोर करूंगा। प्रार्थना आराधना के समय इसको ऐसे नींद दिलाऊंगा, ऐसी झपकी दिलाऊंगा, इसके शरीर को ऐसा थका कर रख दूंगा कि चाहकर भी प्रभु की, अपने पिता, अपने परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं बैठ पाएगा, चाहकर भी ये उसे प्रसन्न नहीं कर पाएगा, चाहकर भी ये उसकी आज्ञा का पालन नहीं कर पाएगा, चाहकर भी ये उसके अनुसार नहीं चल पाएगा। झूठ बुलवाऊंगा इससे कि प्रभु मैं बैठूंगा, लेकिन शाम हो जाने दे, इसको रात हो जाने दे। झूठ बुलवाऊंगा इससे, आज्ञा पालन करूंगा, लेकिन हो जाने दे, वो समय आने तो दे कि देख आज्ञा पालन का जब समय आएगा तो उसको ऐसा गिराऊंगा कि चाहकर भी नहीं उठ पाएगा, और बस सिर्फ एक इसके मन पे एक ही शब्द होगा, सॉरी। और दोबारा जब उठने की कोशिश करेगा तो बिल्कुल उठने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं अपना पूरा 100% दूंगा इसको गिराने के लिए, इस विश्वासी को, क्योंकि इसने अनाज्ञाकारिता की है और मुझे इस बात की फ्री विल मिली है, मुझे इस बात का पूरा चांस मिला है, क्योंकि इसी के पिता के वचन में लिखा है कि अगर तू आज्ञा पालन नहीं करेगा तो शैतान तुझे ढसेगा। और इसी के पिता के वचन में लिखा है अगर तू आज्ञा पालन करेगा तो ये मेरे सर को कुचलेगा, लेकिन अब ये तो आज्ञा पालन कर ही नहीं रहा है तो मेरे सर को कुचल नहीं सकता है। हालांकि इसको पता हो या ना पता हो, अगर पता भी होगा तो मैं भुलवा दूंगा, करे तो सही। घर में इसको ऐसी गड़बड़ी फैलवा दूंगा कि इसके पति, इसके पत्नी, इसके बच्चे सब इसके विरोध में कर दूंगा, और लास्ट में बोलेगा कि यीशु को नहीं जानता, मैंने यीशु के पास आने के बाद गलती कर दी, मेरे अपनों ने छोड़ दिया, ऐसे छोड़ दिया, वैसे छोड़ दिया। ये सच्चाई है, शैतान ऐसे काम करता है, समझना, ये हकीकत है। जैसे ही शैतान शरीर पर अटैक करता है ना, शरीर पर अटैक होने के बाद इंसान आत्मा में, मन में कमजोर होने लगता है कि प्रार्थना नहीं कर पा रहा, आराधना नहीं कर पा रहा। धीरे धीरे करके एक विश्वासी का जीवन कमजोर होता चला जाता है, आराधना प्रार्थना में कमजोर होता चला जाता है। फिर उसके बाद एक विश्वासी धीरे धीरे करके आत्मा में इतना कमजोर हो जाता है कि हल्का फुल्का जो प्रार्थना आराधना का मोमेंट होता था, टाइम होता था, वो भी नहीं, बिल्कुल खत्म। और जहां बिल्कुल उसकी उम्मीद गई, धीरे धीरे करके गलत शब्द शुरू होना। प्रभु मेरी प्रार्थना तो सुन नहीं रहा, सुनेगा कैसे? जब तूने अपने आप को ऐसी प्रकार की बुराइयों में, पाप में फंसा लिया, तूने शैतान को अवसर दिया। जब मैं तुझे सिखाया करता था, समझाया करता था कि मेरी आज्ञाओं का पालन कर, मेरी उपस्थिति में बना रहा, लेकिन तेरे को लड़कीबाजी, व्यभिचार, गलत और गंदे काम, गेम्स खेलना, टीवी सीरियल्स, इन चीजों में अपना समय लगाना बहुत अच्छा लगता था ना, चुरा लेना तेरा समय शैतान ने। देख तुझे इसी समय पर मैं खड़ा करने पड़ता, ये बात तू जान चुका था। तुझे इसी समय पर मैं तुझे खड़ा करने पड़ता, ये बात तू आगे जान लेता। लेकिन शैतान तुझसे पहले जान चुका था, शैतान इस बात को पकड़ चुका था कि तेरी आगे आकर कॉलिंग है, बुलाहट है, तुझे मैं ऐसे उठाऊंगा, वैसे उठाऊंगा, तुझे इतना इस्तेमाल करूंगा, तुझे ये आशीष दूंगा, तुझे बरकत दूंगा, तुझे छुटकारा दूंगा, तुझे ऊंचा उठाऊंगा, तुझे सब प्रकार से ब्लेस करूंगा। लेकिन शैतान ने तुझे आशीषित नहीं होने दिया, तुझे इन सब प्रकार के अभिलाषा में फंसा कर रखा और तुझे चारों तरफ से घेर कर मारा। तू चाहकर भी नहीं उठ सकता। क्यों? क्योंकि तेरा खुद का चुनाव है। मेरे भाई और बहनों, आज प्रभु में बताना चाहता है, देख शैतान के अटैक क्या है। शैतान सबसे पहले एक विश्वासी की आनंद को चुराता है, शांति को चुराता है। तीसरा, एक शरीर पर अटैक मारता है। चौथा, परमेश्वर के विरुद्ध में लेकर आता है कि प्रभु तूने मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया। पहले मनुष्य अपनी कमी नहीं देख रहा, अपनी गलतियों को नहीं देख रहा है। परमेश्वर तो सिर्फ खड़े खड़े बोल रहा है, मेरे बच्चे अच्छे शब्द बोल, पश्चाताप कर, माफी मांग और आगे बढ़। लेकिन इंसान पश्चाताप करना ही नहीं चाहता है। दोष लगाना, कमियों बुराइयों में पड़ा हुआ है, दूसरों को भी बुरा कह रहा है, प्रभु के वचन में समय नहीं बिता रहा है, प्रभु को दशमांश नहीं दे रहा, अपने समय का प्रभु का है जो वो प्रभु को नहीं दे रहा है। लेकिन अपने शब्द गलत कर करके या तो खुदा पे या तो शैतान पे दोष लगा रहा है कि तूने ऐसा कर दिया, तूने ऐसा कर दिया। यही तो शैतान की सबसे बड़ी चाल है। और दूसरा,
मतलब पांचवा क्या कि अपने शब्द गलत, जहां शब्द गलत होते हैं, एक तरफ परमेश्वर खड़ा है, दूसरी तरफ शैतान खड़ा है, उल्टे हाथ पे शैतान खड़ा है, सीधे हाथ पे परमेश्वर खड़ा है। अब बीच में एक विश्वासी खड़ा है। अब विश्वासी बोल रहा है, हाय मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, अब तो मैं मर जाऊंगा, मैं तो ये कर लूंगा, मैं तो वो कर लूंगा, मैं मिट्टी, मैं कंकड़, मैं पत्थर, ये लुटा, मैं, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, इसने छोड़ दिया, उसने छोड़ दिया, मैं यहाँ त्याग गया, मैं वहाँ त्याग गया, मैंने यहाँ मार खाई, मैंने वहाँ मार खाई, अब मेरे साथ ऐसा हो जाएगा, मेरे साथ वैसा हो जाएगा। इस बात को देखकर खुदावंद रो रहा है, और इसी बात को देखकर शैतान हंस रहा है। शैतान किसको देखकर हंस रहा है? एक विश्वासी को देखकर हंस रहा है और प्रभु की तरफ नजरें लगा रहा है। देख, यही है ना तेरा विश्वासी जो कहता था प्रभु मैं तेरे लिए सब कुछ करूंगा, मैं तेरी आज्ञा का पालन करूंगा। देख अब ये खुद कह रहा है, मैं मिट्टी, मैं कंकड़, मैं पत्थर, तूने मुझे सांप बनाया ना, तूने कहा ना मिट्टी पर तू चलेगा, मिट्टी पर मिट्टी चाटेगा और मिट्टी पर रहेंगे तू। अब देख मेरे लिए बहुत अच्छी मिट्टी तैयार हो रही है। ये प्रभु के किसी दास ने कहा था, ये सच्चाई है। मनुष्य खुद अपना सबसे बड़ा शत्रु है, उसकी जुबान उसको बर्बाद कर देती है। परमेश्वर तो बचाना चाहता है, लेकिन मनुष्य खुद बोलता है, हाय मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, मेरे साथ ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, मेरा काम धंधा ये चौपट हो गया, कोई पैसा नहीं दे रहा, कर्जे पे कर्ज हो रहा, बीमारियां बढ़ रही हैं। ऐसे ऐसे बोलकर इंसान, एक विश्वासी जन शैतान के काम को और आसान करता है, जिसमें शैतान बहुत हंसता है और प्रभु रोता है। शैतान क्यों हंसता है? शैतान इसीलिए हंसता है क्योंकि शैतान बार बार प्रभु को बोलता है, देख तू नहीं कहा है कि तू इसके मुंह के फल का सर्जनहार है, और ये खुद कह रहा है कि बर्बाद हो गया। अब ये तेरा विश्वासी खुद कह रहा है अपने बारे में, खुद कह रहा है, देख बर्बाद हो गया, कंगाल हो गया, बीमार हो गया, लाचार हो गया, परेशान हो गया, दुखों में हो गया, आंसुओं में हो गया, कर्जे में हो गया। खुद कह रहा है, ये तेरे वचन का सही उपयोग नहीं कर रहा है, अपनी जुबान को गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। प्रभु अब तू भी नहीं बचा सकता है इसको। क्यों? क्योंकि इसका खुद का चुनाव है, और तूने ही कहा है कि जैसा तू मुंह से बोलेगा वैसा मैं करूंगा। अब देख ले यीशु, अब देख ले तेरे इस विश्वासी को। तूने ही कहा है ना, जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों है, जो इसे काम में लाना जानता है वो इसका फल भोगेगा। देख तेरा विश्वासी कैसे काम में लेकर आ रहा है, देख अपनी जुबान को। अब देख, तूने मुझे सांप कहा है ना, अब देख मैं इसके ऊपर रेंगूंगा। अब देख, इस मिट्टी को मैं चाटूंगा, मैं इस मिट्टी को बर्बाद करूंगा। क्यों? क्योंकि इसने मुझे पुकारा है ना, इसने मेरे वाले शब्द कहे हैं, इसने अपने मुंह से हमेशा गलत अंगीकार किया है, और ये तेरा विश्वासी होने के नाते भी अपने अधिकारों को, अपनी आज्ञाओं को नहीं समझ रहा है, तेरी आज्ञाओं का पालन नहीं कर रहा है, वरना हमेशा अपने मुंह से गलत शब्द बोल रहा है। क्यों? क्योंकि इसने वो किया है जो तेरी दृष्टि में बुरा था। अब ये चाहकर भी तेरे अनुसार नहीं चल सकता है, जब तक ये पश्चाताप ना करे। लेकिन वो विश्वासी पश्चाताप नहीं कर रहा है, माफी नहीं मांग रहा है, माफी मांगकर आगे बढ़ने की इच्छा नहीं रख रहा है, पड़ा हुआ है, हाय मैं वो, ये हो गया, लुट गया, मर गया, बर्बाद हो गया, पता नहीं क्या क्या बोल रहा है विश्वासी। बोले जा रहा है, वो बोले जा रहा है। यीशु बोल रहा है मत बोल, यीशु बार बार उसको बोलना चाह रहा है, मत बोल बेटा, चुप हो जा, गलत शब्द मत बोल, गलत अंगीकार मत कर। लेकिन एक तरफ शैतान बोल रहा है, बोल 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 बोल, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छी रोटी तैयार हो रही है, बहुत जल्दी, बहुत जल्दी, बहुत बढ़िया, मेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो खुद बर्बाद हो जाएगा। शैतान उस विश्वासी के बारे में बोल रहा है यीशु को, मेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी यीशु, देख खुद अपनी जुबान से बर्बाद हो जाएगा। मैं तो देख एक तरफ खड़ा हूं, देख अपनी जुबान से खुद बर्बाद होगा, क्योंकि तूने कहा है कि तेरी जुबान में जीवन है और मृत्यु है। अब अपनी जुबान से मृत्यु की बातें बोल रहा है, जीवन की बातें नहीं बोल रहा है। और मृत्यु का काम किसका है? अब वो मेरा काम है। अब देख अपने मुंह से ही मेरा काम आसान कर रहा है, तो मेरे को तो हाथ लगाने की भी जरूरत नहीं है। देख ये खुद मर जाएगा, कुछ दिन बाद खुद फांसी लगा लेगा, देखिए खुद अटैक पड़ जाएगा, देखिए खुद छत से कूद जाएगा, खुद अकेला पड़ जाएगा ना, खुद मर जाएगा। देख मैं इसको धक्का नहीं दूंगा, मैं तो खड़े खड़े देखूंगा बस इसको, क्योंकि इसने अपने मुंह से बोला है कि मैं ये हो गया, मैं वो हो गया, मैं कूद जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं कट जाऊंगा, मैं फट जाऊंगा। खुद बोल रहा है मुंह से। देख इसके शब्द क्रिएट हो रहे हैं, देख इसके शब्द बोल रहे हैं, इसके शब्द तैयार हो रहे हैं, इसके शब्द वो बातें बनाकर दे रहे हैं इसको। देख अभी देख यहाँ से उतरेगा, ऐसे होगा, वैसे होगा। देख अभी अपने मुंह से खुद बोल रहा है, देख यीशु, देख मैं इसको छूंगा नहीं। देख तेरे सामने की बात है, शैतान कह रहा है यीशु को, देख मैं छूंगा नहीं इसको। देख अपने मुंह से अपनी बर्बादी की बातें खुद बोल रहा है। ये तरीके हैं शैतान के, और जिसमें मनुष्य खुद अपना सबसे बड़ा दुश्मन है, शैतान तो बाद में। कई बार हम खुद अपनी गलतियां करते हैं, अपनी शारीरिक अभिलाषा के अनुसार चलते हैं। जब पाप में खींचते हैं, पढ़ते हैं, अभिलाषा में खींचते हैं, पढ़ते हैं, परीक्षा में पढ़ते हैं, तब या तो शैतान पे दोष लगाते हैं या प्रभु पे दोष लगाते हैं। प्रभु मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, मैं तो चर्च भी जा रहा हूँ। अच्छा चर्च किस प्रकार से जा रहा है? चर्च में तो जाके कर रहा क्या है? मेरे लिए तूने क्या किया है? तू मेरे लिए कर क्या रहा है? तू जो तू मेरे को सुना रहा है, तूने मेरे लिए क्या किया है? मेरे बच्चे तेरे काम कैसे हैं? तूने कितनी आत्माएं बचाई हैं? जो मैंने तुझे सांसें दी हैं उसका तूने मेरे लिए क्या इस्तेमाल किया है, क्या उपयोग किया है? कहाँ है तेरे फल?
कितनों को तू बचाकर चर्च में लेकर आया है, कितनों को तूने सुसमाचार सुनाया है, कितनों को तूने बपतिस्मा दिलवाया है, कितनों के लिए तूने आंसू बहाकर दुआएं की हैं, कितनों को तूने समस्या बीमारी परेशानियों में से निकाला है, कितनों को तू मेरे भवन में लेकर आया। तूने मेरे लिए क्या किया जो तू मुझे सुना रहा है? और दूसरी तरफ शैतान को दोष लगाता है, शैतान ने ये कर दिया, शैतान ने वो कर दिया। शैतान भी सोचता है अरे भाई अभी तो मैंने कुछ करा भी नहीं, अगर करूंगा तो तू कहीं का नहीं रहेगा। अभी मैंने कुछ करा ही नहीं, अभी तो खुद तू अपने शब्दों के द्वारा बर्बाद हो रहा है, लेकिन अगर मैंने कुछ कर दिया तो तू रह ही नहीं पाएगा। फिर शैतान भी सोचता है अरे बिना मतलब में मुझ पर दोष लगा रहा है, देख यीशु देख, तेरा जन देख, बिना मतलब में मुझ पर दोष लगा रहा है। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं है, अभी तो उसके शब्द खुद गलत है, अब इसके शब्दों के द्वारा खुद भुगत रहा है। ये सच्चाई है। ये कुछ तरीके हैं जिसमें शैतान एक विश्वासी को ऐसे घेर कर मारना चाहता है कि वो कहीं का ना रहे। लास्ट में वो विश्वासी खुदा से दूर, सुसाइड, सब कुछ खत्म, या खुदा से दूर चले जाना, दोबारा से जाति में चले जाना, दोबारा से देवी देवताओं की, ईश्वरों की उपासना पूजा करना और अपने सच्चे परमेश्वर को छोड़ देना, या सब कुछ छोड़कर अपने घर गृहस्थी सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहीं चले जाना, या आत्महत्या कर लेना। यही शैतान की चाल है और शैतान का काम आसान करने वाली बात है, जिसमें कि एक विश्वासी शैतान का काम आसान करता था, ना कि पश्चाताप करके माफी मांगकर दोबारा से कोशिश करके शैतान के मुंह पर चांटा मारे। सच्चाई है ये। हमें चाहे कितनी बार भी गिर गए, प्रभु ने कहा धर्मी चाहे 7 बार गिरे तब भी वह उठ खड़ा होगा, क्योंकि यहोवा उसे संभालता है। पश्चाताप कर, माफी मांग और आगे बढ़, दोबारा से शुरुआत कर। देख मैं तेरे साथ हूं, शैतान को तेरे पैरों तले की चौकी ना कर दूं, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। तू मेरे दाहिने हाथ बैठ, मेरे बेटे मेरी बेटी, तू चिंता मत कर। देख शैतान को तेरे पैरों तले रगड़वा दूंगा, कुचलवा दूंगा, शैतान तुझे छू नहीं सकेगा, क्योंकि तू मेरी संतान है, मेरा बेटा है। ये बात यीशु जानता है, प्रभु जानता है, लेकिन इस बात को हम ही नहीं समझते हैं। हम बार बार बोलते हैं शैतान ने ये कर दिया, शैतान ने वो कर दिया। अरे गड़बड़ी हो भी गई, माफी मांगकर आगे बढ़ो, प्रभु से पूछो प्रभु कहाँ गलती हुई, किस गलती के कारण ये नुकसान हुआ, किस गलती के कारण शैतान को मौका मिला, किस गलती के कारण बीमारी हुई, तकलीफ हुई, कमी हुई, घटी हुई, नुकसान हो गया, किस गलती के कारण अच्छा वाला काम खराब हो गया, किस गलती के कारण मेरी पेमेंट रुक गई, किस गलती के कारण मुझे खुजली हो गई, ये तकलीफ हो गई, बीमारी हो गई, समस्या हो गई, किस गलती के कारण मेरा अच्छा वाला काम रुक गया, किस गलती के कारण प्रभु हमारे घर में लड़ाई दंगा हो गया। प्रभु से पूछो, पश्चाताप करो, माफी मांगो, क्योंकि एक विश्वासी की जिंदगी में सब कुछ यूं ही नहीं हो जाता। एक एक शब्द, एक एक बात, एक एक व्यवहार, एक एक काम हमेशा किसी ना किसी बात के द्वारा होता है, किसी ना किसी व्यवहार के द्वारा होता है, किसी ना किसी कर्म के द्वारा होता है। ये सब यूं ही नहीं हो जाता है। अरे इत्तेफाक है, ऐसा हो गया, नहीं, एक विश्वासी की जिंदगी में सब कुछ यूं ही नहीं हो जाता है। ध्यान रखना इस बात का। अगर आपको लग रहा है आपकी जिंदगी में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, आपके परिवार, रिश्ते नातों में, नौकरी, बिजनेस में कहीं ना कहीं गड़बड़ी नजर आ रही है, तो ध्यान रखना, प्रभु से पूछना, क्या प्रभु मैंने तेरे हिस्से का क्या तुझे दिया? क्या मैं तेरी उपस्थिति, तेरे विश्वास में, तेरे काम में क्या कहाँ गलत हूँ? अगर गलत हो तो मुझे करेक्ट कर, मुझे बता, याद दिला, मुझे दर्शन स्वप्न से बात कर, मुझे अपने अभिषेक्तों के द्वारा बात कर, मुझे अपने वचन से बात कर, मुझे याद दिला। गलती करी है, पश्चाताप करके माफी मांगकर आगे बढ़ जाओ। लेकिन अगर हम ज्यादा घमंड दिखाएंगे मैंने तो गलती करी नहीं, तो परमेश्वर का वचन साफ कहता, तूने जो कही है कि तूने कभी पाप नहीं किया, तो इसी कारण सबसे पहले मैं तेरा न्याय करूंगा। खुदा से नहीं बच सकते हैं, और शैतान हमारे पैरों के नीचे था, है और रहेगा। लेकिन ये बात हम इस बात को हमें जानना है, समझना है, और इस बात के अनुसार हमें करना है कि शैतान कोई बात नहीं, मैं गिर गया था लेकिन मेरा बाप मुझे दोबारा उठाएगा, क्योंकि लिखा है मेरा बाप मुझे उठाएगा, मुझे अपने हाथों से सजाएगा, मुझे अपने महिमा का वो पात्र बनाएगा जिसमें वो अपनी महिमा को प्रकट करे। चाहे मैं टूट और बिखर गया था, मुझे दोबारा से अपनी चाक पर रखेगा, मुझे उठाकर सजाएगा, मेरे अंदर अपने अभिषेक को डालेगा। शैतान मैं देख फिर से तेरे सर कुचलने के लिए आ रहा हूँ। मैं गिर गया था, कोई बात नहीं, तकलीफ हो गई थी, घटी हो गई थी, बीमारी हो गई थी, परेशानी हो गई थी, रिश्ते नाते टूट गए थे, कोई बात नहीं, मैं हारूंगा नहीं, मैं उपवास रखूंगा, आराधना करूंगा, प्रार्थना करूंगा, स्ट्रांगली प्रेयर करूंगा। कोई नहीं, मैं गिर गया था लेकिन मेरा बाप मेरे को उठाने के लिए तैयार है। आज मेरे साथ खुदा है, कोई है या नहीं, लेकिन खुदा साथ में है। ध्यान रखना, चाहे कोई अपना नहीं है लेकिन खुदा साथ में है, इस बात को कभी मत भूलना। प्रभु आपके और मेरे साथ में है, इस बात को हमें अंगीकार करना। कोई तीसरा व्यक्ति आपको नहीं बताएगा कि तेरे साथ प्रभु है। इसमें आपको अपने मन में, अपने विचारों के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा अपने आप को खुद के लिए कहना होगा कि प्रभु मेरे साथ में, मैं सब कुछ कर सकता हूँ और सब कुछ ठीक होगा। परमेश्वर मिट्टी से नई जिंदगी को बनाने की दास्तान, नई जिंदगी की दास्तान लिखने की सामर्थ्य रखता है। ध्यान रखना। तो प्रभु आशीष दे आप सभी को। जय मसीह की। शैतान को करारा जवाब दो।